हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। सो थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग दीज इयररिंग्स। वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हैव गिफ्टेड मी एंड बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने इसलिए इसको पहना है आज, तो थैंक यू वंस अगेन। आपको पता है मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद है, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग एंड बहुत सारा इसी तरह से लव, बहुत सारा सपोर्ट आप सबसे मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जो कि एक यारों के रिएक्शन के नाम पे है, और उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब कुछ बहुत ज़्यादा मैंने डिग आउट किया, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है, बट मेजॉरिटी ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो मैं यहाँ पे डिग आउट करके निकाल रही हूँ। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे मिला है, जिसके टाइटल ही काफ़ी टचिंग है, दैट इज़ कि इस्लाम में बेटियों का हक। तो सिंस आई एम ऑल्सो गर्ल, तो आई रियली वॉन्ट टू नो, बिकॉज ऐसा मैंने सुना है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा गया है कि बेटियों का जो दर्जा है वो लड़कों से ऊपर दिया गया है। एंड मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो काफ़ी अच्छी, जिनकी एजुकेशन हुई है, जो वर्किंग हैं, एंड उनमें इतना ज़्यादा ना, जैसे कहा जाता है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं नहीं उनकी लाइफ में। तो बहुत इक्विवेलेंट कुरान के अकॉर्डिंग लड़का एंड लड़की होते। तो इस्लाम धर्म में क्या लड़कियों को क्या हक दिया गया है, वो जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मुझे रियली नहीं पता, शायद कुछ और नई चीज़ें पता चलें जो मुझे अब तक नहीं पता है। तो अगर आप भी नहीं जानते हैं तो आप भी इस वीडियो को मेरे साथ देख सकते हैं, और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अरब में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे नबी ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उसने उनको डोली में बिठाया तो जन्नत में यूं हो जाएगा। सुभान, यानी ये मैं हूं और ये मेरा उम्मती, 3 बेटियां। अल्लाह एक सहाबी का भला करे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जो 3 ना हो 2 हो। का कोई नहीं, जो 2 को डोली बिठाएगा वो भी ऐसे ही होगा। एक का अल्लाह भला करे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह एक ही हो, अगर काम में कोई ना होवे। फिर आपने कहा, जो एक को डोली में बिठाएगा वो भी जन्नत में यूं हो जाए। 10 बेटों की शादी करो, 10 बेटों की शादी करो, 10 बेटों की शादी करो, अजर है, जन्नत का वादा कोई नहीं। एक बेटी को डोली में बिठा दो तो मेरा नबी कहता है जन्नत नहीं, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। ये जिंदगी कौन सिखाएगा? मेरा नबी सिखाए, मेरे नबी सिखाएं। हमारे तो पूरे मुल्क में बेटियों के लिए विरासत में कोई हिस्सा नहीं, सब कुछ भाई खा जाते हैं। और हमारे ज़मींदारों में बड़ा जुल्म है, नौकरानियों से जेली अंगूठे लगवा के ज़मीन पे कब्जा। और वो बहनें भी इतनी सब्र वाली हैं, वो चुप करके सह जाती हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलती। कभी कभी कहीं कोई आवाज़ सुनने को मिलती है कि कोई केस कूस करवा लिए, वरना वो बेचारी सब्र से कड़वा घूंट पी के चली जाती हैं। मेरे नबी ने बेटियों की विरासत रखी, मेरे रब ने बेटियों की विरासत रखी। और विरासत ना देना बेटी को, बहन को, ये इतनी बड़ी चोरी है जितना किसी घर में जाके चोरी करना, किसी बैंक में जाके डाका डालना। मैंने जिन उस्ताद मोहतरम से कुरान पढ़ा, तफसीर पढ़ी, मैं उनके पास शहद की बोतल लेकर गया। वो 10 रुपए की शहद की बोतल आती थी, लेकिन मेरे तो 10 पैसे भी नहीं लगे थे। अपना जो मेरे आमों का बाग था उससे उतरवा के ले गए। कहा, उस्ताद जी आपके लिए शहद लाया हूँ। कहाँ से लाए हो? मैंने कहा, जी मेरे अपने बाग का है। मेरे वालिदैन जिंदा थे उस वक्त। मैंने कहा, जी मेरे अपने बाग का है। अब मेरे उस्ताद का सवाल सुनना। फरमाने लगे, तेरे बाप ने अपनी बहनों को ज़मीन में से हिस्सा दिया था? यानी जो मेरे दादा की ज़मीन बनती है उसमें मेरे बाप और बहनें, और मेरे बाप और उनकी बहनें, ये मेरी फूफियाँ, अगर मेरे बाप ने ज़मीन में से हिस्सा दिया है तो ये बोतल का शहद हलाल है, और अगर नहीं दिया है तो ये हराम है, मैं नहीं लूँगा। ये था सवाल का मंशा। मुझसे फरमाने लगे, तेरे बाप ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था? मैंने कहा, जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बाप की बहन ही कोई नहीं थी। शुक्र इसलिए मैंने कहा कि होती तो कोई ना देते, रिवाज नहीं था। कहने के, अच्छा तेरे दादा ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था? मैं कहा, जो हुजूर में हाल उससे जमया ही कोई ना हो, मैनू नहीं पता दिता है कि नहीं दिता। मेरे जमण तो बाद दे सवाल करो, मेरे जमण तो पहले दे ना करो।
یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے، بہنوں کو یہ حق دیتی ہے. جس نے 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب، جس کی بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹی نہیں ہوئی قدرت. جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے، 2 بھائی تھے صرف، میرا باپ اور میرا تایا، بس 2 بھائی تھے، ساری وراثت ان کی تھی. لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی، 2 بہنیں دے دیں. اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا، اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا. تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل. تو دوستو جمیل صاحب کا یہ بیان سن کے تو لگتا ہے کہ جی ہاں، بیٹیوں کو بہت عمدہ درجہ دیا گیا ہے اسلام میں، اور اس کو اور کوئی نہیں بلکہ لانے والے نبی صاحب تھے، پروفٹ محمد اللہ صاحب خود جو تھے انہوں نے اس کی نیو رکھی تھی. جیسے کہ انہوں نے اپنے بیان میں بھی کہا کہ بیٹیوں کے لیے اگر آپ ان کی شادی کراتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں، تو وہ جنت کے لیے آپ کو پروو کرتے ہیں. تو اس حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ پردہ اور حق 2 الگ الگ چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے یہ جو تھوڑے سے متس جو ہیں کریٹ کرے گئے ہیں، اس کی وجہ بہت کچھ ہو سکتی ہے، الٹریسی ہو سکتی ہے، ان اویئرنیس ہو سکتی ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ ہر ریلیجن میں، صرف اسلام میں ہی نہیں، ہر ریلیجن میں جو ہے وہاں پہ لڑکیوں کو ایکول اپارچونیٹی بھگوان کی طرف سے، جو بھی آپ کے بھگوان ہیں، اللہ ہیں یا ہندوز میں ہیں یا کرسچن میں ہیں یا سکھ میں ہیں، ہر دھرم میں مانا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی برابر ہیں. ہاں، پردہ، اپنے کلچرز کو فالو کرنا، دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. بٹ آپ مجھے بتائیے گا کہ کہاں تک یہ صحیح ہے، کیونکہ اسلام میں نے سنا ہے کافی زیادہ ریسٹرکشنز ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو کہا گیا ہے اس بیان میں وہ صحیح ہے؟ کیا ایسا اب فالو ہو رہا ہے؟ کیا اسلام میں اب اتنی لبرٹی مل رہی ہے لڑکیوں کو؟ اس کا سوال آپ سے بہتر مجھے کوئی نہیں بتا سکتا. تو کمنٹ کر کے اپنے سجیشنز اس پہ ضرور بتائے گا، اور اس بیان کی اصلیت کہاں تک سچ ہے، کہاں تک جھوٹ ہے، وہ بھی آپ اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسے ہی اور ویڈیوز کی آپ مجھے سجیشن دیتے رہیے. جیسے میں نے کہا، آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ بھی سجیشن دے سکتے ہیں، اور یوٹیوب میں بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اور چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اپنا دھیان رکھیے گا. آپ اور آپ کی فیملی ہمیشہ خوش رہیں، اور میں اسی طرح سے آپ سے ملتی رہوں، باتیں کرتی رہوں، اور ہم آنے والا وقت، آنے والے تہوار ساتھ منائیں، یہی میری دعا ہے. میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال. اپنا دھیان رکھیے گا.